नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि जो 12 मार्च को पेपर हुआ एलडीसी का, उसके आंसर की, और जो हमारे पास में जो पेपर है वो बी सीरीज का है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आज ये इसके आंसर देखते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अज का अर्थ नहीं है, तो इसका अर्थ है सर्प। इसका जो आंसर होगा सर्प। इसी प्रकार जो सेकेंड का है कि शुद्ध कौन सा है इसमें, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा अस्थि, यानी कि विद्यमानता एवं अस्थि का मतलब होता है हड्डी, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। पतंग का अर्थ नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो आकाश है। उत्कर्ष का अगर विलोम देखें तो इसका विलोम होगा अपकर्ष। कर्मवाच्य उदाहरण अगर चिट्ठी भेजी गई। इसके अलावा अनुरुक्त का जो होगा वो होगा विरक्त। योगी का होगा वियोग, योग का होगा वियोग। मरने की इच्छा मुर्मुक्षा। अरुण का अर्थ नहीं होगा, तो इसका अर्थ होगा सोना नहीं होगा। इसका जो आंसर है खग ही जाने का खग की भाषा, तो इसका है कि चालाक ही चालाक की भाषा समझ सकता है। आगे देखते हैं तो कौन सा सही है संधि से निर्मित, तो ये जो लास्ट है इसका महा प्लस ऐश्वर्य, ये बिल्कुल सही है। घी खाया बाप ने सूंग में रहा हाथ, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरों की कीर्ति पर डिंगा मारना। तो देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कौन सा अशुद्ध है इसमें, तो जो इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसका आंसर सही होगा। आभरण यानी कि भरण पोषण एवं आमरण यानी कि मरण पर्यंत, ये अशुद्ध होगा। इसी प्रकार से इसका अगला आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखते हैं हम कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो इस लोक से भिन्न हो उसे अलौकिक कहते हैं, पर यहाँ पर न लिखा हुआ ना, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से संधि विच्छेद नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये अन्वित, अन प्लस वित। विरल का होगा सघन। आ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, तो आकस्मिक में नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो फोर्थ वाला इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। आगे देखिए और हम देखते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, आप जल्दी जल्दी इसको देख पाएँ। कौन सा शुद्ध नहीं है, तो इसका होगा निरावलंबन, निरावलंब। ठीक है, इसका सही नहीं होगा। विपरीत प्रलय का क्या होगा, षष्ठी होगा। ई का प्रयोग किस में नहीं हुआ, तो भवदीय में नहीं हुआ है। एक मिनट, भवदीय में नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त देखें और कि पानी का पर्याय नहीं है, तो द्रव इसका नहीं है। विलोम कौन सा नहीं है, तो ये विलोम नहीं है, लंबा चौड़ा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फर्स्ट वाला, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। एवं अशुद्ध अर्थ वाला युग्म कौन सा है, तो इसमें जो फोर्थ है वो सही आंसर है जरठ वर्त एम जठर यानी कि अग्नि। अगला हम देखते हैं कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ये वाला त्रुटिपूर्ण है। नर के लिए बगल, नर बलि, तो नर की बलि होगा, ना कि नर के लिए बलि। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं कि कौन से सभी शुद्ध है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये थर्ड वाला। स्पष्ट प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं हम कौन से अशुद्ध है, सभी अशुद्ध है, तो ये वाले दोनों सभी अशुद्ध है, इसमें पदोन्नति एवं बेचैन। इसके अलावा सामासिक विग्रह त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो लास्ट वाला ये है, सुर का मतलब ताल एवं सुर के। ठीक है ना, ये वाला सही नहीं है। अनु का उदाहरण नहीं है, तो अनुचित। गुण संधि महोत्सव, ल प्रत्यय यूज नहीं हुआ काजल में। इसी प्रकार से अगर आगे हम देखें तो अशुद्ध अर्थ वाला युग्म कौन सा है, तो ये सेकेंड है इसका, आशय हृदय, आश्रय यानी कि शरण। अनीय शब्द से रहित है, तो पाणिनीय। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो धूप में चला नहीं जाता। इसी प्रकार से सही नहीं है भेद, तो ये सही नहीं है। निर्जर, निर्झर, ठीक है, ये सही नहीं है। इसके अलावा
नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो निर्यात और निश्चय में नहीं हुआ है। बादल का पर्याय नहीं है तो इसमें घट नहीं है। गाय का पर्यायवाची नहीं है, मंदार नहीं है। इसके अतिरिक्त और देखा जाए तो सिर पर सवार होना एक और क्रोधित होना ये सही नहीं है। सभी शुद्ध कौन से हैं तो इसमें ये सेकंड वाला सही होगा, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, हतोत्साह धनाढ़। इसी प्रकार से अगर और इसके आगे का हम देखें कि कौन सा अशुद्ध नहीं है यानी कि शुद्ध है तो सर्वोपरि, प्रज्वलित एवं पैतृक। और आगे देखते हैं शुद्ध कौन सा है, इसलिए कहता हूं कि आप दुर्बल है। संधि से संबंधित शब्द है जगदीश, व्यंजन सदृश, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सही नहीं है ये। विपरीत शब्द सही नहीं है, कौन सा विपरीत नहीं है तो ये विपरीतार्थ नहीं है, हर्ष और विस्मय। इसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा पितृ अनुपत्ति का वो होगा पितृ प्लस अनुपत्ति। इसी प्रकार से जो सार्थक नहीं है वो कौन सा नहीं है, ये दीक्षा देने वाला दीक्षांत, ये नहीं है, सही नहीं है ये। द्रौपदी का सही नहीं है, पांचाली का। इसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा कि प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवार्ड, तो इसका आंसर होगा ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा ही सेड व्हाट अ ड्रीमफुल आइडिया इट इज, ठीक है। इसी प्रकार से ऑल आई नीडेड वॉज अ टू, यहाँ पर टू आंसर आएगा। इसी प्रकार से अगर इसका देखें अगले का तो कन्वे दैट लाइफ्स जॉय, ठीक है, इसका आंसर यह होगा। आप आंसर मिला लीजिएगा, अकम्पनी यू। इसी प्रकार से जो अगले का होगा इसका होगा अन। फॉर्चून के लिए जो होगा प्रीफिक्स वो होगा मिस। इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट के लिए जो अपोजिट होगा वो होगा ओपेक। इसी प्रकार से अगर जो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, ग्रामेटिकली वो होगा इसमें इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी। इससे अलावा इसको चेंज करना है तो ये होगा इट इज़ एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और आगे देखें तो इसमें आएगा सम मेंबर, क्या आएगा इसमें सम मेंबर। और आगे हम देखते हैं लिव्ड, इसका आंसर होगा वी लिव्ड। और विक्ट्रिएबल इसका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको सिर्फ मैच ही करना है, ठीक है। हु वॉज इट इज़ रिटन बाय, हूँ तो इसका में आएगा होम, ठीक है, होम। इसी प्रकार से एंडोलेंट इसका आंसर होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल्स का जो होगा वो क्या होगा, एंडोलेंट होगा। इसी प्रकार से आई एम नॉट इंटेलिजेंट एज यू, तो इसको होगा कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। इसमें होगा इसका नेवरथलेस होगा, ठीक है। दे हैव टू टेक्नीशियंस, तो इसका आंसर होगा दे हैव टू मैनी, यहाँ पर टू मैनी टेक्नीशियंस होगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा अर्माइस्टिस होगा, अर्माइस्टिस टाइस, ठीक है। इसका जो आंसर ये होगा। इसी प्रकार से एबिलिटी टू सक्सेस इन एवरीथिंग, ये इसका आंसर होगा। आगे इसका हाइपरबोला, अगले में हम देखें तो हैव रिटन, ठीक है, हैव रिटन इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए इस वाले में देखिएगा इसका एक्चुअली 100% क्लियर नहीं है कि इसमें एक्चुअली ये भी फिट बैठता है, इसमें जो रोट है वो भी फिट बैठता है। फिर भी 90% मुझे ये है और 10% इसका ये भी आंसर लगता है, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आप बोनस ही रखिएगा, ओके। अब आगे हम देखते हैं ये एक्सपम्पर होगा इसका, ठीक है। और अगला देखें तो फीलिंग सिक और अनहेल्दी, देयर वॉज ए रेगुलर फाइट बिटवीन, तो ये फाइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे हम देखें क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका होगा सर्क्यूटियस होगा, यहाँ पर स्प्रिंग विल कम, स्प्रिंग विल कम, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या,
यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा एल वाई, इसके पीछे एल वाई लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट। आगे और देखते हैं, विल बी, टेम्परेचर टुमारो विल बी, और इसमें होगा द फोर्स ऑफ योर आर्गुमेंट कैन बी सीन। इसमें मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, इसका जो अगले का होगा वो होगा एडिबल। केटल्स आर, देखिए मेरा ये कि उद्देश्य कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही बता रहा हूँ। और अगर आपको इसको ज़्यादा डिस्कस करना हो तो मैं डिस्कस किसी दिन कर लूँगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, लेकिन आज मेरा पर्पज़ है इसकी सिर्फ आपको एकदम एक्यूरेट आंसर के बताना। तो ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, लेट द ऑर्डर बी गिवन, सी इज इनोसेंट, राइट, एंड यू कैन नॉट टच द स्काई। अगले का आंसर देखते हैं, टॉम सेड दैट ही हैड वोक अप फीलिंग इल, ठीक है ना, सो ही हैडंट गॉन टू वर्क। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखें एडमायरेबल, ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ओकेजनल। अगले का जो होगा वो होगा बिलिग्रेंट। एंड इसके आगे देखें तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इसका मतलब कि ऑल्दो आई वॉज एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग। ठीक है ना, तो यानी कि इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, बोथ 1 and 2। और इसमें होगा हमारा हाई, फुल का हाई। ठीक है, स्प्रेड रेपिडली। आगे हम वो देखते हैं कम्स। इसके अलावा वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ़ एनी फूड हैड नॉट बीन ओवर कुकड, इसका आंसर ये होगा। आगे हम देखते हैं शी सेड दैट शी हैड रिटन अ स्टोरी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये होगा थ्वार्टन मी। अब आ गया जीके, तो देखते हैं जीके। तो कौन आया था इस समारोह में, हम जानते हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। बीकानेर के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो राव बीकाता नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इससे प्रकाश और आगे हम देखें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमलकांत वर्मा। किसने पद्म विभूषण लेने से इनकार कर दिया था, तो बुद्ध देव भट्टाचार्य ने। सबसे बड़ा स्टेडियम हम जानते हैं अभी बना हुआ है अहमदाबाद में। किस जिले पर सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है, तो बाड़मेर है वह। ठीक है, इसके अलावा लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी, तो अवनी चतुर्वेदी। इसके अलावा है जो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, तो हम जानते हैं हरिके बैराज से। इसके अलावा मार्च 27 कहाँ से नहीं जाता है, तो पाली से वो नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात कौन है, तो नाहरगढ़ है। गोरा बादल का संबंध है रानी पद्मिनी एवं रतन सेन से। छप्पन का मैदान कहाँ है बताओ, हम जानते हैं इसकी छप्पन का जो मैदान है वो माही से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, अर्जेंटीना एवं फ्रांस के बीच में। यमुना और गंगा का संगम कहाँ पर होता है, प्रयागराज में होता है। बागोर जो सभ्यता है वो किसके किनारे है बताओ, तो कोठारी नदी के किनारे हैं। इसी प्रकार से कौन एक राजनेता अधिवक्ता एवं संवर्धन सभा के सदस्य भी थे, तो कौन थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसी प्रकार से जो अभी चीता लाए गए हैं नामीबिया से, वो कहाँ पर रखे गए हैं, तो वो कुन्नू मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। आइए और देखते हैं तो अगर पेपर देखा जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब देखते हैं कि किसने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि उनके पास में देश के लिए कुछ भी नया नहीं है, तो वो जेसिंडा अर्डन। ठीक है, जेसिंडा अर्डन। ठीक है, अब असंगत मेल बताना है, तो हम जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है। और जो गणगौर होती है उसमें जो गौर की पूजा होती है वो पार्वती देवी है, पार्वती देवी का रूप है। इसी प्रकार से आगे देखें, अभी अडानी के जो शेयर गिरे हैं वो कौन सी रिपोर्ट के बाद गिरे हैं, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गिरे हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे महावट आती है पश्चिमी विक्षोभ वो मध्य सागर से आता है। ठीक है,
माउंट आबू का, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है कहाँ पर, नेपाल में, वो है सागरमाथा। ठीक है। इसके अलावा अभी हम जानते हैं कि हाल ही में दो विमान टकरा गए थे, तो कौन थे वो, सुखोई एवं मिराज थे। मेवाड़ में कौन शामिल नहीं है पर्यटन परिपथ में, तो माउंट आबू नहीं है। ठीक है, माउंट आबू नहीं है। ओके। इसके अलावा और क्या है, नाटो, ये वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है, जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। ठीक है। इससे अतिरिक्त हम एक और सवाल देखते हैं कि हाल ही में पासपोर्ट से संबंधित जो भी एक मोबाइल ऐप निकली है वो कौन है, एम पासपोर्ट। तो कितना आसान था, देखिए पासपोर्ट से संबंधित तो कौन सी होगी, एम पासपोर्ट। क्या बात है। ओके। हाल ही में कपास का जो सर्वाधिक उत्पादक कौन है, तो वो है हमारा गुजरात। ठीक है। लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। लोमी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, तो यहाँ पर उदयपुर इसका सही आंसर होगा। अब बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है, भारत बांग्लादेश में। ठीक है। आगे देखते हैं, मालवा पठार कहाँ नहीं है, तो वो ये महाराष्ट्र में नहीं है। राजस्थान से संबंधित कौन नहीं है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। अभी राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो हम जानते हैं जगदीप धनखड़। ठीक है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए, ग्रामीण ओलंपिक, उनमें कौन था, शुभंकर क्या था, शेरू था। ओके। आगे आइए, तो इसको मिलान करना, तो ये ध्यान रखने का ये इसकी जो थर्ड है वो इसका आंसर सही है। ठीक है। ओके। मुगल गार्डन का अमृत उद्यान नाम रखा गया, आपको पता है मुगल गार्डन कहाँ है, मतलब ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है। तो सब विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है, तो गंगा विलास क्रूज है। दयानंद सरस्वती भारत राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो वो आए थे करौली। ठीक है। राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च सन 1949। ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो कहाँ है, हमारे बिहार में है। अबुझ सावा हम जानते हैं, आखा तीज। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल। पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है, तो घोटारू नहीं है। और आगे देखते हैं, किस बुनकर किस उपन्यास को मिला है अभी, तो रेत समाधि। सुंडा पर्वत कहाँ जानते हैं सभी, पाली। और कौन से हैं क्वेश्चंस, देखिए ये जो वाक्य लिखा गया है वो किसके लिखा गया है, तो किला सोनारगढ़ जैसलमेर के लिए ये वाक्य है, ये दोहा है। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। 1 नवंबर सन 1956 में राजस्थान में किसका विलय हुआ था, तो अजमेर का हुआ था। ठीक है। अब हमारे अंतिम दो क्वेश्चन और है वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या है कि किसकी सीमा, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है। देखिए कितना बड़ा जिला होगा वो, कितना विशेष जिला होगा, उस जिले में 4 जिलों के कल्चर होगा, तो वो है हमारा सोनभद्र। ओके। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में क्या किया जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े जो अनाम द्वीप है उनका नामकरण किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कीजिए। और हमारे अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमसे।